ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, बात करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले हमेशा हम आपको देते हैं पंचांग के विषय में जानकारी। आज भी ऐसा ही करने वाले हैं और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 22 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। हिंदी का महीना है माघ का महीना, यानी कि माह का महीना। तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग रहेगा शूल और करण होगा आज कौलव और राशि होगी आज तुला। और चंद्रमा अपनी सम राशि तुला में पूरे दिन संचार करते रहने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:32 से लेकर के दोपहर 1:52 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि बुधवार का दिन है, आज नहीं है। गंडमूल प्रातः 9:02 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, आप मेष राशि के जातकों को वो ये है कि अगर आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में हैं या स्पोर्ट के अलावा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें देश के लिए सेवा की जाती है लोगों के द्वारा, जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और भी बहुत हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ऐसी किसी भी संस्था से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपके शौर्य की, आपकी वीरता की, आपके बहादुरी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा मिलने वाली है आपको। और स्पोर्ट्समैन अगर आप हैं तो अगर कोई प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं, कोई फिजिकल अगर आपकी कोई प्रतियोगिता है तो उसमें भी फिजिकल टेस्ट होना है, किसी चीज़ का भी हो, तो उसमें भी आप जो है पूरी तरह उसको क्लियर करेंगे। पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा मंगल के द्वारा। और मैंने जैसा कहा कि पराक्रम में भी आज के दिन कुछ और अधिक वृद्धि होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। और अगर आपके करियर की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, अगर या तो सौंपी जा चुकी है या सौंपी जानी है। मतलब कुछ इस प्रकार के यहाँ पर संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, विशेष रूप से सूर्य देव के द्वारा। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है आज के दिन भी। बस थोड़ा सा अपने रूटीन को फॉलो करें, खान पीन का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या बन सकती है। छात्रों की बात करें तो चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर आप हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वैसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, तो भाग्य का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि भाग्य के साथ साथ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि टॉरस साइन बनता है। टॉरस साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि आज के दिन प्रिय साथियों, आप अपने विशेष रूप से जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई उनको कटु वचन बोलें या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि ताकि टेंशन क्रिएट हो जाए, तो उसकी मतलब ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें। अगर कहीं कुछ ऐसे हालात घर परिवार में लगते भी हैं तो आप उससे अपने आप को दूर करें और पेशेंस से काम लें, बजाय इसके कि आप कुछ कटु वचनों का इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी हर्ट होता है और उसका नुकसान देर सवेर कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ना हो, ग्रहों का संकेत तो कुछ ऐसा ही कहता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का रखना है पूरे दिन विशेष ध्यान। वैसे अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण आप जो छोटी मोटी समस्याएं तो हैं वो तो करेंगे ही हल, कुछ अगर कोई बड़े इश्यूज भी कोई अगर बनते हैं उनको भी आप चुटकियों में हल कर लेंगे। करियर आपका बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है और लाभ भी धन का आपको बराबर हो रहा है। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत कमी रह सकती है, तो उसके लिए आपको करना है गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती। नॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं उनको भी मैं गणपति जी की ही पूजा करने के लिए कहूँगा,
कि अगर आप गणपति जी की उपाय करें वृषभ राशि के जातक, तो आपको हर क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम तरीके से चल रहा है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है साथियों, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने करियर में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन भी देख सकते हैं आज के दिन। थोड़ी किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, किसी चीज़ में, किसी कार्य को लेकर के रिजल्ट्स में कुछ कमी रह जाएगी, यानी कि आपके अनुमान के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे कुछ चीज़ों को लेकर के, तो ऐसी स्थिति रहेगी। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए, या इस प्रकार की संभावना क्योंकि ज़्यादा है, तो इसलिए हम आपको उपाय भी देंगे। अंत में उपाय आप जरूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन में भी यूं तो सुख शांति तो है, लेकिन थोड़ा सा एक तरीके से असंतोष वाली स्थिति भी पैदा होने की यहाँ पर काफ़ी संभावना बन रही है। तो इन चीज़ों के लिए हम आपको उपाय देंगे, वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। वैसे तो भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनके लिए भी समय अच्छा चल रहा है। उनकी पढ़ाई को लेकर के फेवरेबल समय है आपके लिए, और अच्छे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी धन के लाभ के रूप में, ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल कीजिएगा। क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो सकता है, आपके घर में कलेश हो सकते हैं, और जो सोशल सर्किल है या कहीं पर भी आप जहाँ पर बैठते हैं उठते हैं, जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ पर भी कुछ माहौल जो है वो टेंशन वाला हो सकता है। तो इसलिए अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल करें, और अपना पेशेंस से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आपके लिए बताना चाहते हैं कि जो हमारे सज्जन अपने गृहस्थी को, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख और आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो उपाय हम बता रहे हैं, एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कीजिएगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए सुखों के दरवाजे खुल जाएंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। और अगर दुर्गा सप्तशती माता का पाठ आप नहीं कर सकते, 13 अध्याय हैं, अगर आपके पास समय है तो जरूर करें, वरना एक एक अध्याय कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपने करियर में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, और स्ट्रगल के साथ जितने अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आने चाहिए उस मात्रा में रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा परेशानी है कर्क राशि के जातकों को। बस एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी, आपको अनुभव होगा आपको इस प्रकार का। मैं करियर की बात आपके लिए बोल रहा हूँ। और दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं और कोई आवश्यक यात्रा पर जाना कोई मजबूरी है या कोई अर्जेंट है, तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे, और वो आप करिएगा। और आज के दिन अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। स्वास्थ्य का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी बन सकती है। स्वभाव में आलस्य अधिक रहने वाला है। अच्छा ज़्यादा आपकी करेगी कि रेस्ट किया जाए, आराम किया जाए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आराम करना भी ठीक नहीं होता। उसमें फिर पराक्रम जब नहीं होता है तो रिजल्ट्स भी नहीं आते। तो यहाँ पर मेहनत भी आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आपको इतना ही कहेंगे कि चंडी का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2 उपाय कौन सा आपको करना चाहिए वो भी आपको हम बता रहे हैं। दूसरा उपाय आपको करना है, आज के दिन आप बुद्ध के मंत्र का जाप करिएगा, और बुद्ध का मंत्र है ओम बू बुद्धाय नमः, 1 माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी दिक्कतें परेशानी रह सकती हैं, या रिजल्ट्स में कमी के संकेत भी हैं। उधर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो अभी तक अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब इतनी परेशानियां तो नहीं रह पाएंगी, लेकिन परेशानियां फिर भी रहेंगी थोड़ी बहुत। तो आपको उपाय भी देंगे, वो उपाय आप कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मध्यम परिणाम देने जा रहा है सुखों के मामले में। और धन की अगर मैं बात करूं, धन की स्थिति की बात करूं, तो धन का भी आगमन सामान्य रूप से सामान्य से मध्यम
होता रहेगा। और साथियों दूसरी बात ये भी है कि अपने मित्रों से थोड़ा सा सावधान रहें, उनके साथ अपने मन की सारी बातें शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपको उसके लिए अफसोस करना पड़ सकता है कि भाई आखिर मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो इस बात से भी हम थोड़ा सावधान करना चाहते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत अनबन या थोड़ा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सामान्य रिलेशनशिप चलने जा रही है या थोड़ा बहुत उससे नीचे लेवल पे। अब पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छे नतीजे सामने आने की यहाँ पर संभावना बन रही है। वैसे साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और बाकी जो दूसरा जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में समस्या जो बनती हुई दिख रही थी वो भी उसमें थोड़ी कमी अब आएगी, यानी कि स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा होगा। एकदम इतना स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी जितनी अभी तक आपने फेस की है। इसी प्रकार से जो आपके शत्रु हैं वो भी कुछ हद तक शांत रहेंगे। उपाय अब आपको बताना चाहेंगे कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रिय साथियों आपको करना यह है कि हरी साबुत मूंग की जो दाल होती है, हरी साबुत, उसको आपने दान करना है किसी भी गरीब व्यक्ति को। और दान नहीं कर सकते, कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा करके हरी जो मूंग की दाल है साबुत वो उस वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। ये भी आप दान के रूप में कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा उपाय जो आपको हम देने जा रहे हैं वो उपाय ये है कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए धन के जो रास्ते आपके लिए बंद तकरीबन बंद से थे या उसमें कमी थी, लाभ में धन बहुत रुक रुक करके आ रहा था या उसमें एक तरीके से ब्रेक लगा हुआ था, बाधा उत्पन्न हो रही थी धन के आगमन में, धन के लाभ को लेकर के, तो वो अब स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली है और धन का आगमन भी आपके लिए बन रहा है और धन का संचय भी आप कर पा रहे हैं। तो अच्छी स्थिति रहने वाली है, ऐसी बात नहीं है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, वो भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है कन्या राशि के जातकों को लेकर के। और अपने करियर में जो अभी तक आप कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका जा रहा था उसमें अब कुछ कमी होती हुई लग रही है रिजल्ट्स को प्राप्त करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको बराबर अच्छे ढंग से प्राप्त हों तो मैं आपसे फिर इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय हम जो बताने जा रहे हैं वो आप जरूर करें। और उसके लिए आपको करना है गणपति जी पर दूर्वा घास जो होती है उसका एक बंच बना लेना है, 21 दूर्वा लेकर के, और उसका एक बिल्कुल प्लेन एक तरीके से काट करके, सेम कोई छोटा कोई बड़ा साइज ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेन कर लीजिए और उसको बांध करके गणपति जी के सीधे दाहिने कंधे पर उसको आपने रखना है और वहाँ बैठ करके आपने ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। साथ ही दूसरा उपाय भी आपको दे रहे हैं और वो उपाय ये है कि आपको करना है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप। ऐसा करने से आपके जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद होगा, उसमें भी आपको अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे आपके परिवार की कि आपके पारिवारिक रिलेशन कैसे रहेंगे। आपके अपने जो फैमिली रिलेशंस हैं, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे और अपने बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ विरोधी भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं में मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और धर्म में आपकी अच्छी आस्था बनी रहने वाली है धर्म के प्रति। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि साथियों अब तक जो मंगल नीच अवस्था में चल रहे थे और आपके लिए विशेष रूप से आपके करियर में जो समस्याएं पैदा हो रही थी, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हो रही थी, निश्चित रूप से अब उसमें कमी आएगी क्योंकि अभी एक बार वक्री स्थिति में मंगल जो है वो अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि करियर में तो अब आपको रिलीफ मिल जाएगा, वैवाहिक जीवन में भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी ये भाग्य में आपके थोड़ा अवरोध पैदा
जरूर करेंगे क्योंकि शत्रु राशि में है। भाग्य में कमी करेंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि कमी तो करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा जब तक बुध जो है वो अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि बुध की स्थिति भी कमजोर है, बुध भी अस्त हो गए हैं। तो और इसके अस्त होने के कारण आपका जो पराक्रम इतना अच्छा बना हुआ था, अब उसमें भी कुछ आप शिथिलता महसूस कर सकते हैं अपने शारीरिक तौर पे। कुछ स्वभाव में आलस्य पैदा हो सकता है, यानी कि पराक्रम में कमी नजर आती है। उसके लिए उपाय आपको हम देने वाले हैं। और धन का जो आगमन आपके लिए हो रहा है उसमें भी कमी या बाधा उत्पन्न हो रही है। वैसे एक तरीके से जो आपने पहले अपने धन का संचय किया है उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न आपको मिलता रहेगा लाभ के तौर पे। बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत की बात कर रहे हैं। और आप जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच आपको प्राप्ति के योग बनेंगे। साथियों, उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? तो उपाय करने के लिए बस यही है कि आज कल, मतलब जैसे कि आज बुधवार का दिन है, तो आपको हरे वस्त्र धारण करने चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपको गणेश स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए साथियों, अब क्योंकि अभी तक घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे, चाहे वो सीनियर पर्सन्स हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, या आपके घर के दूसरे मेंबर्स हैं, सभी के साथ, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कारण ये है कि बुध अस्त हो चुके हैं, हालांकि मंगल चले गए हैं अब अपनी मिथुन राशि में। तो यहाँ पर मिथुन राशि में जाने पर भाग्य का सपोर्ट तो अब आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। और आज के दिन जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कहीं बाहर जाकर के स्टडी करना चाहते हैं दूर, तो वो उसके लिए कोशिश करें। आज के दिन आपके कार्य पूरी तरीके से सफल हो सकते हैं और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपने कार्यस्थल पर। मिले जुले परिणाम, मिले जुले का मतलब होता है सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। उधर अगर आप कोई कार्य अपने पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन में वैसे तो सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से छोटी मोटी समस्या आपके पार्टनर को, यानी कि जो लाइफ पार्टनर है, उसको होने की संभावना है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। और साथियों, एक बात और भी है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिएगा, अपने भी स्वास्थ्य का रखिएगा, साथ साथ जीवन साथी के अपने भी स्वास्थ्य की केयर करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माँ भगवती यानी कि दुर्गा चालीसा का पाठ करना उपयुक्त रहेगा आपके लिए, अच्छी एजुकेशन से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। और दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही सुंदर उपाय है जो आपको करना चाहिए। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, धन की स्थिति में किसी प्रकार की कोई कमी आगमन में मुझे नज़र नहीं आती। और भगवान सूर्य देव को अगर आप जल देना आरंभ कर देंगे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, तो आपको अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पर कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो यहाँ पर जो सूर्य बुध का जो आदित्य राजयोग बना हुआ था उसका जो आपको पूरा लाभ प्राप्त आप कर पा रहे थे अपनी बुद्धि के बल के द्वारा, सभी जगह आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही थी। लेकिन क्योंकि बुध अस्त होने के कारण अब उसमें कमी के संकेत हैं। और जो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग था अब वो खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य अपनी अगली राशि में चले गए, शत्रु राशि में, मकर राशि में, और बुध यहाँ पर अकेले रह गए हैं अपनी सम राशि में, गुरु की राशि में। और यहाँ पर भी वो अस्त पोजीशन में बैठे हुए हैं, यहाँ से वो अपने भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को। तो यहाँ पर क्या है कि, और वहाँ पर मंगल भी बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ दंगल तो
वैवाहिक जीवन में भी होने की संभावना बन रही है। हालांकि उसमें कमी आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। टेंशन ज़्यादा हो गई, थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ी बहुत बनी रहेगी। उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए फिर मैं आपको उपाय दूंगा। करियर की बात कर लेते हैं पहले। करियर में भी अच्छा चलेगा, करियर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। और जो आपका भाग्य है, भाग्य का भी साथ आपको थोड़ा सा मुश्किल से मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा। और अपने स्वास्थ्य में का भी जरूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, खान पीन का ध्यान रखिएगा। तो आज की जो स्थिति है धनु राशि के जातकों के लिए बस इसी मामले में अच्छी है कि धन का आगमन जो है, लाभ, वो आपको होता रहेगा। तो धन को लेकर के तो कमी विशेष नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के है। आंख और दांत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब हम आपको जो छोटे छोटे उपाय दे रहे हैं, वैसे पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन मेहनत के अनुसार जितने परिणाम, जैसे रिजल्ट्स आपके सामने आने चाहिए थे, उसमें कमी निश्चित रूप से रहेगी। और स्टूडेंट्स को भी अपने लिए पढ़ाई, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को बहुत अधिक मेहनत करने के बाद सामान्य परिणाम ही प्राप्त होंगे। लेकिन उपाय अगर हमारे बताए हुए अगर आपके द्वारा किए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो अच्छे और बेहतर परिणाम हैं उसमें वृद्धि होगी हर क्षेत्र में। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, गऊ को चारा खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। गऊ माता की सेवा जरूर करें। और गऊ माता की सेवा करने के साथ साथ लाल चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलिएगा। और लाल चंदन एक चुटकी प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिएगा। और सूर्यदेव को भी एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके और सूर्यदेव को जल देना है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की भी एक माला जरूर करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जो स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा उपाय है वो हम बताने जा रहे हैं, जिससे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा और वैवाहिक जीवन में तनाव भी कम होगा आपके अपने जीवन साथी के साथ। तो उसके लिए उपाय जो हमने बताया है वो पहले ही दे चुके हैं। लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिए और लाल चंदन से ही आपको अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा करके तब घर से निकलना है। और अगर गुड़ भी खाएंगे और गुड़ गौ माता को खिलाएंगे तो और भी अच्छी बात। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की जो कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब कैप्रिकॉर्न साइन वाले जो जातक हैं, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि देखिए अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले तो आप स्वस्थ तो अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे आपके। और साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा धन आता रहेगा, बिल्कुल ब्रेक लगने की यहाँ पर संभावना नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपको थोड़ा बहुत धन दिलवाते रहेंगे। लेकिन मंगल क्योंकि उस घर के लॉर्ड हैं और अपने घर से षडाष्टक संबंध बना रहे हैं, तो इसलिए धन के आगमन में वो तो कमी करेंगे जो धन के घर के मालिक हैं। लेकिन बृहस्पति थोड़ा बहुत खींच के निकाल करके आपको देते रहेंगे मंगल के हाथों से। और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का अचानक आपके भाग्य में वृद्धि होने की यहाँ पर संभावना है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप सफ़ेद और काले रंग के कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाएं, तब आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं साथियों और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना चाहते हैं, शत्रुओं को शांत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप किन्नरों को आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। किन्नरों को दान आपने करना है और आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम के बीच में रहने वाला है। और नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। मगर जो धन की स्थिति मैंने कहा कि जिसमें ब्रेक लग रहा है, लगना है, तो इतना भी नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ही एकदम खाली हो जाएं। थोड़ा बहुत ज़रूरत के लिए पैसा आपको, लेकिन जितनी मात्रा में आना चाहिए था उसमें बहुत कमी के यहाँ पर संकेत हैं। तो उपाय जो अभी हमने आपको दिए हैं वो जरूर करिएगा आप उपाय, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। साथियों अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आज के दिन और थोड़ा चिंतन भी करेंगे चीज़ों को लेकर के, गहन चिंतन जिसको कहते हैं। थोड़ी टेंशन भी लेंगे चीज़ों को लेकर। जैसे आदत होती है बहुत लोगों की कि
ये काम नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए, मतलब जिस बैठे बैठे कुछ ना कुछ चलता है उनके दिमाग में, ऐसी भी आप चिंतन कुछ अधिक करने वाले हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं तो हैं और इन समस्याओं को दूर करने का उपाय भी हम आपको देंगे। पार्टनरशिप में भी समस्याएं हैं अगर आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन समस्याओं के रहते हुए भी थोड़ा बहुत आपका काम चलता रहेगा, निकलता रहेगा। ऐसे ही वैवाहिक जीवन में भी चीज़ें चलती रहेंगी। एकदम ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत कलह कलेश भी चलता रहेगा और आपकी वैवाहिक जीवन भी चलता रहेगा, साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। इस तरीके के रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर उपाय करेंगे तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। धन की स्थिति भी कैसी रहेगी? धन की स्थिति सामान्य रहेगी, जो लाभ की स्थिति है आपके। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति वहाँ पर पहुँच गई है, मंगल अब पंचम भाव में आ गए हैं अपनी शत्रु राशि में, तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं उनमें भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर आप महसूस करेंगे। तो साथियों, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अगर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तभी कुछ पराक्रम भी आपके द्वारा हो सकेगा। तो साथियों, पराक्रम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी तो जरूर है, लेकिन फिर भी आप जितनी ज़रूरत होगी उतना तो मेहनत जरूर करेंगे। और साथियों, मैं यहाँ पर एक बात आपसे ये भी कहूँगा कि भाई देखिए, ये बात तो हमने सारी आपसे कर ली, अब उपाय आपको क्या करने चाहिए, वो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो उपाय आपके लिए एक तो ये बनता है कि एक तो आज के दिन आप भगवान शंकर जी के ऊपर हरी मूंग की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं। पहले जल अर्पित करें प्रभु को, जल से अभिषेक करें, और फिर हरी मूंग की दाल आप दान भी दे सकते हैं। और ये काम करने के बाद दूसरा उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छे परिणामों की, बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके, सुंदरकांड का पाठ करिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती और बाद में हनुमान जी की आरती, ये आप करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। खाली स्टूडेंट्स को ही नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट्स को, आप अपने करियर में भी अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। यूँ तो मिले जुले परिणाम आपको मिलते रहेंगे कुछ स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद, पराक्रम और परिश्रम करने के बाद, लेकिन अगर आप इस उपाय को भी करेंगे तो और अच्छे मजबूत तरीके से आपको रिजल्ट सामने आएंगे। अब आगे बात करते हैं तो मैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका पाइसिस साइन है। अब जिनका पाइसिस साइन है साथियों, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी, तो अभी क्या है कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़े एक तरीके से उनकी समस्याएं कम हुई हैं, होंगी आज के दिन, आप ऐसा महसूस करने वाले हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपनी पढ़ाई पर आप अच्छा फोकस करेंगे तब जाकर के मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर परिणाम प्राप्त होंगे, अगर अधिक परिश्रम करेंगे। और अगर आपने परिश्रम में थोड़ी ढील दे दी तो रिजल्ट्स आपके प्रभावित हो सकते हैं, सामान्य रूप से ही प्राप्त हो पाएंगे फिर अगर आप थोड़ा ढील देते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी समझनी है। पराक्रम भी आपका नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। और लेकिन एक बात है, बड़े भाई बहनों का प्यार आपको काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है। और दूसरा, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, उसके लिए आपको करना है सूर्य देव को जल अर्पित प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप डील करते हैं सेल या परचेज को लेकर के, तो वहाँ से भी आपकी डील एक तरीके से लाभकारी सिद्ध हो, वो चीज़ों को लेकर के अभी हम छोटे छोटे दो एक उपाय आपको देने जा रहे हैं। उन उपायों को आप कीजिएगा तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। एक तो आप कीजिएगा ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला। दूसरा, आपको करना है आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा जी की आरती। करियर में इससे अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आप। सूर्य देव को जल हमने बताया ही है, वो करेंगे अगर आप, तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे।
और वैवाहिक जीवन को अगर सुखद बनाना चाहते हैं भाई, तो गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और गणेश स्तोत्रम का पाठ अगर आप करेंगे और गणपति जी की आरती करेंगे तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय हो जाएगा आपके लिए। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, आज के दिन मीन राशि के जो जातक हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, चाहे बुजुर्ग हों आपके या दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे आपके। और धन की स्थिति भी दोनों तरीके से अच्छी रहेगी, यानी कि धन का आगमन भी ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, और आप सेविंग्स भी सही तरीके से, सही ढंग से प्लानिंग के अनुसार जरूर कर पाएंगे। तो ये उपाय आप कीजिए, जो कमियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो भी दूर हो जाएंगी। तो साथियों, ये था आप सभी जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 22 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके द्वारा हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। और अगर आप हमारे बताए हुए उपाय भी साथ साथ करेंगे तो मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि दिन को आप अपने और अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे एक छोटा सा निवेदन और करेंगे चलने से पहले, और वो ये कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।